हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड, आज बात करेंगे कुवैत में एज ए स्टोर कीपर की क्या सैलरी मिलती है, क्या काम होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे मैंने कमेंट किए थे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे आप अपने कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, देखिए, अगर आप कुवैत में एज ए स्टोर कीपर आने की सोच रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि जहां मैं वर्क करता हूं, मैं यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में वर्क करता हूं। यहाँ पे एज ए स्टोर कीपर में दो लोग हैं, दो लोग काम करते हैं। तो दोनों में से एक तो हैं जो मेरे साथ आए हुए थे। जब मैं आया था तो मेरे साथ ही आए हुए थे। तो उनकी जो सैलरी है, बात करें तो सैलरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं उनका काम क्या है। तो उनका जो काम है वो स्टोर में, जैसे कि जो हमारे सामान आते रहते हैं, खाने पीने का जो सामान आता है, फूड्स अगर रिसीव जो होती हैं, तो उनको वो मेंशन करना रहता है। अपने एक एक्सेल शीट में सारे मेंशन करना रहता है। एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने इंडिया में स्टोर में काम किया हुआ है, अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक्सेल में ही सारे चीज़ मेंशन होता है। और रही बात, अगर आपने सॉफ्टवेयर में भी काम किया हुआ है, स्टोर के बारे में जानते हो, तो आपके लिए प्लस बेनिफिट है। क्योंकि अगर आपको जितना अच्छा स्टोर के बारे में नॉलेज होगा कि हाँ कैसे आपको मैनेज करना है, क्योंकि स्टोर के मैनेजर का जो काम होता है वो जो उसको सामान परचेज करना रहता है, ऑर्डर देना रहता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है वो उसको मैनेज करना था। मान लो कि अगर उसने ज़्यादा सामान मँगा लिया तो फिर वो सामान अगर यूज़लेस है, यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस समय तक वो सामान फँस जाता है, तो फिर आपका वो स्टोर मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको स्टोर में ये देखना रहता है कि कितना क्वांटिटी मँगाना है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर देना है। तो ये सब आपको स्टोर का काम में आना चाहिए, ताकि आप एक मिनिमम बैलेंस अच्छे से मैनेज कर सको कि हाँ कैसे काम करना है, कैसे स्टोर में सारे प्रोडक्ट को रखना है, कहीं प्रोडक्ट ज़्यादा तो नहीं है इशू हो रहा है, कहीं कम तो इशू नहीं हो रहा है। ये सब आपको पूरा रिकॉर्ड रखना रहता है, रिकॉर्ड मेंशन करना रहता है। तो ये सब मेंशन करने के, अगर आपने इंडिया में कहीं काम किया हुआ है, अच्छी खासी नॉलेज है स्टोर के बारे में, लाइक किसी भी एफएमसीजी की बात करें या कपड़े की शॉप की बात करें, ये सब के बारे में अगर आपने कहीं काम किया हुआ है इंडिया में, अगर आपने हाई स्कूल और इंटर क्रॉस किए हुए हैं, तो ये सब ग्रेजुएशन काम किया। ऑलमोस्ट देखा जाए तो अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो और बेनिफिट है, क्योंकि अकाउंटिंग बैकग्राउंड से रहोगे तो आपको स्टोर में काम करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो फ्रेंड, स्टोर का काम भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है, प्लस साथ में आपको बेनिफिट कई सारे मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड कंपनी प्रोवाइड कर देती है। जो मेरे यहाँ एक भाई काम करते हैं, उनको यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपके ऑफर लेटर में क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सो फ्रेंड, ड्यूटी आवर की बात करूँ तो 9 आवर ड्यूटी आवर होती है। उसको एक्स्ट्रा अगर आप काम करते हो तो आपको ओवर टाइम भी कंपनी पे करती है। साथ ही आपको जब मंथ एंडिंग होती है तो मंथ एंड में एक स्टोर का पूरा मैनेज करना रहता है कि कितना क्वांटिटी इशू किया आपने, कितना क्वांटिटी से बैलेंस है, क्या आपको आगे नेक्स्ट मंथ रिक्वायरमेंट है। ये सारा आपको एक शीट तैयार करनी रहती है एक्चुअल में, ताकि आप हर महीने स्टॉक रिपोर्ट दे सको कि हाँ कोई आपका कितना स्टॉक जो है वो एक्सपायरी, कौन एक्सपायरी हो रहा है, कौन आपका एक्सपायरी नहीं है, किसकी डेट एक्सपायरी होने वाली है, ये सब आपको चेक करना रहता है। कोई कौन सामान कैसे आ रहा है, ये सब आपको देखना रहता है। तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। बात करें अगर आपको स्टोर में क्या सैलरी मिलती है, एज ए स्टोर हेल्पर भी आते हो या स्टोर मैनेजर में आते हो, तो भाई स्टोर हेल्पर में काम आते हो तो आपको वही सामान आपको इशू करना, रखना, सामान की देख रेख करना, यही काम रहता है। आपको स्टार्टिंग सैलरी इसमें 120 KD तक मिल जाता है। अगर आपको स्टोर कीपर में आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर आपको अकाउंटिंग के साथ ही आपको स्टोर मैनेजमेंट का काम किया हुआ है आपने, तो इसके हिस्से में आपको जो सैलरी है, सैलरी आपको अच्छी मिल जाती है। मान के चलो आपको स्टार्टिंग सैलरी 150 से 180 KD तक नियर अबाउट सैलरी मिल जाती है एज ए स्टोर कीपर की जॉब है। तो भाई 150 से 180 KD लगभग इंडिया के 40 से 50-60 हज़ार तक के करीब ये सैलरी है। तो भाई बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप भी आना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड कंपनी प्रोवाइड कर देती है। साथ ही आप अप्लाई करने के लिए आप किसी जो कुवैत में हो तो उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी किसी अच्छी सी मैन पावर कंसल्टेंसी ऑफिस जहाँ पे आपसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, जहाँ अपने के नज़दीक में जो ज़्यादा आपका ट्रस्टेबल हो, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि भाई इस काम में काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं, तो काफ़ी सतर्क रहिएगा। तो ये सब काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है। साथ ही आपको इसके बाद
एक जो मेरे स्टोर कीपर हैं उनकी 300 केडी तक भी सैलरी है, 300-400 केडी तक भी सैलरी मिल जाती है। भाई बहुत अच्छी जॉब है, जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा सैलरी मिल जाता है यहाँ पे एज ए स्टोर मैनेजर की जॉब में। सो फ्रेंड मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ कुवैत में जॉब से रिलेटेड। ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।